रीट भर्ती परीक्षा 2022 लेवल फर्स्ट। देखिए, लेवल फर्स्ट की रीट मेंस की आंसर की आ चुकी है और ये आंसर की आपको बिल्कुल पेपर के ऊपर हाईलाइटेड करते हुए आपको हर क्वेश्चन के आंसर को इसके अंदर बताया गया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। लीजिए अब स्टार्ट करते हैं रीट भर्ती परीक्षा 2022 का लेवल फर्स्ट की आंसर की। देखिए, जो हमारे इसके अंदर पूरे 150 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल हाईलाइट करते हुए आपको आंसर की देने की कोशिश की है। आप इसको ज़रूर देखें। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अनारक्षित वन। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? बी वाला सही आंसर है भोज परमार। तीसरा वाला, राजस्थानी लोक साहित्य दीठ सु हरजस काई है? ये डी वाला आंसर करेक्ट है, लोकगीत। चौथा क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है? ये अवनलिकाएं। ये इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थानी में राम कथारे आधार पर रामायण सिरेनाव सु आख्यान काव्य कुण लिखो? ये मेहोजी गोदारण लिखा है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। छठा क्वेश्चन कह रहा है, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है? ये स्थानांतरित कृषि है, सही आंसर इसका। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ? ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1972 में। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, राम स्वरूप किसान रोग कहानी संग्रह नी है? वो सी वाला सही करेक्ट है, दान कथावा। नवा क्वेश्चन कह रहा है, जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? डी वाला करेक्ट आंसर है, मान सिंह। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित नहीं है? तो ए वाला करेक्ट है, भोपे। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो ये सी वाला करेक्ट है, आपके दाढ़ी। फिर 12वां क्वेश्चन कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह कहलाता है? ए, साक्षर कहलाता है वह। 13वां कह रहा है, जसनाती संप्रदायरी प्रधान पीठ कठिन है? तो बी वाला करेक्ट आंसर है, कतरी असर। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 कह रहा है, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, त्रिलोक चंद माथुर। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? तो झालावाड़ कोटा अपन जानते हैं, सी वाला करेक्ट आंसर है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सी वाला करेक्ट है, बेगू किसान आंदोलन। 17वां क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ए वाला करेक्ट है, गुरु शिखर। 18वें में कह रहा है, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जालरा पाटन। 19वां क्वेश्चन कह रहा है, बीसल देव रासो किस बहातुरो काव्य है? तो ये प्रेम काव्य सही आंसर है 19वें क्वेश्चन में। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 में, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये बी वाला करेक्ट है, बूंदी। 21वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वाला करेक्ट है, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। 22वां क्वेश्चन कह रहा, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है? ये ए वाला करेक्ट है, प्राकृतिक गैस। 23वां क्वेश्चन कह रहा, महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रशाला शैली से संबंधित है? तो ये बी वाला करेक्ट है, नाथद्वारा। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद से राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? तो ये उदयपुर, बी वाला करेक्ट आंसर है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर। क्वेश्चन 25 कह रहा है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है? बी वाला करेक्ट है, भोराट। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में पूजा करते हैं? तो ये डी वाला करेक्ट है, हनुमानगढ़ वाले गोगा जी। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो मंडन, जाना पहचाना क्वेश्चन है बहुत ही। 28वां क्वेश्चन कह रहा है, आदिकालीन चारण शैली रहा रचनाकार नी है? तो ये डी वाला करेक्ट है, वज्रसेन सूरी। 29वां क्वेश्चन कह रहा है, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे? कोटा बूंदी, सी वाला करेक्ट आंसर है।
30वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, जैन धर्म। 31वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो डी वाला करेक्ट है, सालर। अब चलते हैं अपन 32वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो आपका मैच करना है, तो डी वाला जो है वो सही नहीं है। सावित्री माता मंदिर रोवे सिरोही जिले में नहीं है ये। कथेतर गद्दरी पोथी ओलूरी अखियातारा रचनाकार कौन है? तो ये सी वाला करेक्ट है, नेम नारायण जोशी। 34वां क्वेश्चन कह रहा है मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो जैसलमेर में है, सभी जानते हैं, सी वाला करेक्ट है। 35वां बैली किशन रुकमणीरी रचनाकार है? सी सही है, पृथ्वीराज राठौड़। 36वां क्वेश्चन कह रहा आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे? तो ये डी वाला जो है अवधि राजस्थान में चलती है ना। 37वां क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा जानी जाती है रेग्युर मिट्टी से। 38वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पन्न होता है? तो उदयपुर, डी वाला करेक्ट है आंसर। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 39। कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो ये किशनगढ़ से थे, डिब्बी वाला करेक्ट है। 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई 2010, सी वाला करेक्ट है। 41वां स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है? डी वाला करेक्ट है, अपन इसको बोर कहते हैं। 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बनास नदी का उद्गम? तो सभी को जानकारी है इसकी, कमनौर पहाड़ियाँ, डी वाला करेक्ट है। बरखान है रेत के टीले, ये वाला करेक्ट है। 44वें में रखड़ी और टोटी है, महिलाओं के गहने सभी जानते हैं। 44वें के बाद अब चलते हैं अपन 45 क्वेश्चन पर। इस निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूल कोट कहते हैं? तो आहार को कहते हैं धूल कोट। 46वां क्वेश्चन कह रहा है मेजा बांध बनाया जाता गया है कोठारी नदी पर। 47वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर को शुरुआत की गई वर्ष कौन सा है? 1948। 48वां क्वेश्चन कह रहा है गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है ताम्रयुगीन, ए वाला करेक्ट है। 49वां क्वेश्चन क्या है बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया? तो जाम्बोजी ने बनाया है, डी वाला करेक्ट है। 50वां क्वेश्चन कह रहा है मारवाड़ी पन्नाधाय किसे कहा जाता है? तो ये ए वाला करेक्ट है, गोराधाय। 51वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष में प्रस्तुत किया गया 2012-13 में, ये इसका सही आंसर है। फिर चलते अपन 52वें क्वेश्चन पर। देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, साथ ही CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि CMPC चैनल आपके लिए लगातार काम कर रहा है रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों ही के लिए, साथ ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी के लिए एक मैथ्स का अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया है और भविष्य में वापस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ, बी वाला करेक्ट है। 53वां क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से जटिल, ए वाला करेक्ट है। 54वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र कराते हैं? तो चौथा सही है, मतलब पहला वाला सही है, 4 है, ए वाला करेक्ट है। 55 क्वेश्चन कह रहा है ऐसे बालक जो SC ST और सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है उन्हें परिभाषित किया गया है, ये डी वाला करेक्ट है, अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो क्वेश्चन 56 कह रहा है राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया, तो बी वाला करेक्ट है, उदयपुर में किया गया है ये। 57वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से हैं, सी वाला करेक्ट है। 58वां कह रहा है सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? भरतपुर में है। ये क्वेश्चन तो वो कभी किसी एग्जाम में छोड़ता ही नहीं है, ध्यान देना। सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो भरतपुर में है, सेवर में। 59वां क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस स्थान पर है? तो ये सी वाला करेक्ट है, सूरतगढ़, गंगानगर में। 60वां क्वेश्चन कह रहा है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये CBO होता है, आप ध्यान रखें। 60वां क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अपन चलते हैं 61 पे। 61वां क्वेश्चन कह रहा है
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी, जो राजस्थान से है? तो ये डी वाला करेक्ट है, कैप्टन शिवा चौहान। 62 पर हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में है? तो ये जसमंद झील में है, डी वाला करेक्ट है। 63 क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? तो डी वाला मतलब ए वाला करेक्ट है, डॉक्टर कृति भारती। 64 क्वेश्चन कह रहा है पद्मश्री पुरस्कार है ना किस खिलाड़ी को मतलब खिलाड़ी को दिया गया, तो वो किस खेल के लिए दिया है? तो ए वाला करेक्ट है, एथलेटिक्स। 65 में आपको विद्यालय प्रबंध समिति के कुछ सदस्यों में से कम मतलब सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए, तो 3/4 डी वाला करेक्ट है। 66वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में मिशन निरातक वनों को आरंभ किया गया, ये 29 जुलाई 2021 को किया, ए वाला करेक्ट है। 67 क्वेश्चन कह रहा है जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो ये 1965 में, ए वाला करेक्ट है। 68 वाला कह रहा है सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में स्थित है, तो ये 68 का डी वाला करेक्ट है, उदयपुर। 69 क्वेश्चन कह रहा है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखा द्वारा पदक जीते गए, तो बी वाला करेक्ट है, 2 पदक जीते थे उसने। 70वां क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई? 2013-14 में, बी वाला करेक्ट है। 71 क्वेश्चन कह रहा है प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर जिले में स्थित है, तो ये ए वाला करेक्ट है, उदयपुर। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72वां क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रो हिंद 22 का आयोजन स्थल था, तो ये बी वाला करेक्ट है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। 73वां कह रहा है राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है, तो ए वाला करेक्ट है, घूमर। 74वां क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो ये सी वाला करेक्ट है, नौकायन। 75 क्वेश्चन कह रहा है सही विकल्प चुनिए, अधिगम क्या है? देखिए डेफिनेशन पूछ लिए। ए एक सक्रिय प्रक्रिया, तो 76 क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये बी वाला करेक्ट है, जोधपुर में। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 77, राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग और कितनी धाराएं हैं? बी वाला करेक्ट है, 10 भाग और 29 धाराएं। 78 कह रहा है भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर है? तो ये ए वाला करेक्ट है, बीकानेर में। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है, तो 6 से 14 वर्ष, बी वाला करेक्ट है। 80 वाला क्वेश्चन कह रहा है जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में एक नल का पानी उपलब्ध कराना है, तो यह डी वाला करेक्ट है, 2024। 81 क्वेश्चन कह रहा है अजय सिंह शेखावत से संबद्ध है, तो सी वाला करेक्ट है, भारोत्तोलन। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 82, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो बी वाला करेक्ट है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। 83 कह रहा है यूजीसी की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो ये मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा आयोग द्वारा की गई, सी वाला करेक्ट है। 84 क्वेश्चन कह रहा है अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? तो ये सी वाला करेक्ट है, 4। 85 में कह रहा है बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सी वाला करेक्ट है, धौलपुर। 86 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? तो सी वाला करेक्ट है, भालू या रीछ। फिर चलते अपन क्वेश्चन नंबर 87, ऑपरेशन शारदा का संबंध है, ए वाला करेक्ट है, सीमा सुरक्षा बल से। 88 क्या कह रहा है RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 1975 में दिया गया, बी वाला करेक्ट है। 89 कह रहा है प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 का द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो ये 30:1 है, यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा, बी वाला करेक्ट है। 90 क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ये बी वाला करेक्ट है, वुड्रो विल्सन। 91 क्वेश्चन कह रहा है 91 में देखिए
91 क्वेश्चन जो है, एक मिनट, इसके अंदर सी वाला करेक्ट है, इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो ये सी करेक्ट है, शी सेड टू देम आर यू रेडी फॉर द इवेंट। 92 की क्वेश्चन जो है आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल चेंज। तो ये यानी कि इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो बी वाला करेक्ट है, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना। 93 कह रहा है कि एटलस पर्वत कहाँ है, तो ये अफ्रीका के अंदर है, डी वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है 94 का, तो सी करेक्ट है, गंगा। 95 मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा है यदि 395 इंटू एक्स बराबर 2765 तब एक्स है, तो कुछ नहीं है, 395 से इसको भाग लगा देना है, तो ये 7 सही है, ए वाला करेक्ट है। 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचप यानी रिडक्स अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है। प्राथमिक मानक के रूप में कौन सा काम आता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट काम आता है, डी वाला करेक्ट है। 97 कह रहा है राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, तो ए वाला करेक्ट है, मुख्यमंत्री। फिर चलते हैं अपन 98 पर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, तो ये सी वाला है, अभिज्ञ, ये शुद्ध है। फिर 99 में मैथ्स का क्वेश्चन दिया है, ए बी समांतर है सी डी के, तो एक्स का मान क्या है, तो इसमें डी वाला करेक्ट है 100। 100 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो सी सही है, रमा हंसती है, इसमें नहीं है सकर्मक। 101 कह रहा है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ, तो ये कुड़की में हुआ है, बी वाला करेक्ट है। निम्न 102 का कह रहा है निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किया, तो ए वाला करेक्ट है, बलवंत सिंह मेहता। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो डी वाला करेक्ट है, पूर्वकालिक। फिर चलते अपन 104 पर, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, ही हैड नॉट डन द वर्क, तो ये ए वाला करेक्ट है, द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। 105 कह रहा है गोविंद ने राम को जगाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो ये डी करेक्ट है, प्रेरणार्थक। 106 कह रहा है यानी कि वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है, सी वाला करेक्ट है, इसके अंदर ग्लूकोज टू पायरुविक अम्ल टेंड्स टू CO2 प्लस जल। फिर 107 वापस मैथ्स का क्वेश्चन है, दो रेखाएं समांतर है, तिरक रेखा काट रही है, तो इसके अंदर एक्स का मान पूछा है, तो ए वाला करेक्ट है, इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। फिर चलते हैं अपन 108 पे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स टाइम वी, सी सही है, लेफ्ट। 109 में आपके द थीफ हैड बेक द डिटेल्स ऑफ द रॉबेरी, तो सी करेक्ट है। फिर इसके अंदर आगे पर चलते हैं 110वां क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है, तो सी सही है, राजसी को। फिर चलते हैं 111, यदि किसी पिंड का कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग होगा बी नियत। 112 कह रहा 80 के निकटतम अभाज्य संख्या 79 है, बी करेक्ट है। 113 कह रहा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड आइडियम फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज, प्लीज गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, तो सी वाला करेक्ट है इसके अंदर, अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। 114 कह रहा है एन एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट इन ब्लड विच प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, यानी ये ब्लड से जुड़ा टॉपिक है, ध्यान रखना। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो होता है हार्ट पेशेंट के लिए खासतौर से, उससे जुड़ा है, तो ये इसमें ए वाला करेक्ट है, हीपेरिन। फिर 115 क्वेश्चन कह रहा है कि रेखिक युग्म के कोणों का योग है, क्या बात है, क्या सिंपल क्वेश्चन पूछे, बी वाला करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन 116 पे, निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, तो सी सही है, ग्राफ।
117 कह रहा है कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करोगे? ए, शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, ये करेक्ट है। 118 कह रहा है कि इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? तो ये सही है, शासन व्यवस्था। 119 के अंदर आपके सही विकल्प का चयन करना, तो डी वाला करेक्ट है, योगात्मक मूल्यांकन वाला सही है। फिर चलते हैं अपन 120 पे, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं फ्लालेन बोर्ड, डी सही है। 121 में कह रहा है जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का भाव रहेगा? विभेदकारिता, डी वाला करेक्ट है। 122 में कह रहा है स्पीच मस्ट प्रिसीड, तो ये सी वाला करेक्ट है, रीडिंग और राइटिंग। 123 में आपके विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर होने क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये ए वाला सही है, निदानात्मक परीक्षण। 124 में कह रहे हैं इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? तो ये डी वाला करेक्ट है, सौरमंडल। 125 कह रहा है ड्रेकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? तो ये बी सही है, मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए। फिर चलते हैं अपन 126 पर, तो 126 कह रहा है कि इसके अंदर देखो इसने पूरा एक कथन दे दिया है, तो परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी है? सी वाला करेक्ट है, सहजकर्ता अभिप्रेरक। 137 के अंदर कह रहा है कि कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, रेगमाल कागज, बी वाला करेक्ट है। 128 में आपके ये ए वाला सही है। 129 के अंदर डी वाला करेक्ट है। फिर चलते हैं 130 में, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में, तो इस प्रश्न में ए वाला सही है, बिंदु विधि जो आइसोमेट्रिक जो पेपर लेते हैं ना उससे करते हैं ये। 131 के अंदर विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो जेरोम ब्रूनर को जाता है, ए वाला करेक्ट है। 132 के अंदर आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए कह रहा है, तो ये बी वाला करेक्ट नहीं है। ये आपके 132वां क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं अपन 134 पर। 134 में कह रहा है, 133 में वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? तो ध्वनि साम्य विधि, डी वाला करेक्ट है। 34 के अंदर पूछ रहा है कि श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है, तो एपिडायस्कोप जो है ये नहीं है, डी वाला करेक्ट है। 135 के अंदर आपके बी वाला करेक्ट है, ब्रेविटी। 136 के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाट या बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? तो ये सी वाला करेक्ट है, वस्तु समानुक्रम परीक्षण। 137 में रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, तो इसमें ए वाला सही है, प्रतिगमन, रिग्रेशन कहते हैं इसको। 138 में ये जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई की कितने % होता है? तो 25% होता है, बी वाला करेक्ट है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन 139 पर, IEP की फुल फॉर्म क्या है? तो ये सी करेक्ट है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। 140वां क्वेश्चन कह रहा है इसके अंदर डेफिनेशन दी है, तो ये केटल की है, बी वाला करेक्ट है। 141 में कह रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? तो सी वाला गलत है, पावलोव कबूतर। फिर 142 में कह रहा है कि कौन शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? तो ये सी वाला है, ये सकारात्मक विज्ञान और जगह का नियामक विज्ञान है, ये सी वाला सही नहीं, बाकी सब सही है। फिर चलते हैं अपन 143 पे, 143 बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं कारण है, सी वाला सही है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही ध्यान रखना। 144 में शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, तो इसमें उसके कौन सी विकलांगता है? तो डिस्ग्राफिया है, ध्यान रखना। फिर 145 में पूछ रहा है किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन शामिल होते हैं? तो ये गार्डनर मर्फी, ये सही है। 146 में लूमी यानी LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। फिर चलते हैं अपन 147 पर, MS वर्ड में Ctrl+= की का प्रयोग किया जाता है, तो ये सब स्क्रिप्ट के लिए, डी वाला करेक्ट है। 148 के अंदर कह रहा है रेडियो तरंगीय संचार के दौरान में है बेतार, ए वाला करेक्ट है। 149 जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं एक शब्द तालिका में रखा गया, ए वाला करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन है 150,
पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना क्या कहलाता है? डी वाला करेक्ट है, डिजिटल पुस्तकालय, सीधा नाम से ये। तो ये आपके 150 क्वेश्चन की आंसर की है और बिल्कुल हाईलाइटेड येलो कलर में आपको दे रखी है। आप इसको देखें और अपने कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अपने सक्सेस को आप आश्वस्त कर लें, ताकि रिजल्ट आते ही आपको एक आइडिया मिल जाए कि मैं किस स्टेज पर खड़ा हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो तक फिर से मिलते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।